गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मोनिका। मैंने इवनिंग में टेंस की क्लास शुरू की। आज मैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में आपको बताऊंगी। पिछले टेंस के बारे में जानने के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। मैंने पास्ट और प्रेजेंट से रिलेटेड डिटेल वीडियो डाल रखे हैं। तो आज हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। पहले इसकी खास बात देख लेते हैं कि इसमें खास बात क्या होती है। भविष्य काल में कार्य के किसी निश्चित समय में पूरा होने का पता चलता है कि भविष्य में कोई कार्य इन फ्यूचर कोई कार्य कंप्लीट हो जाएगा एक निश्चित समय पे, इस बात का हमें पता चलता है। अब हम इसकी पहचान देख लेते हैं। आज मैं आपको सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में बताऊंगी, टिपिकल वाले फ्यूचर टेंस के बारे में, जिसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी होता है, फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दोनों का कॉम्बिनेशन से बनता है, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी। आज मैं इजी वाले सिंपल फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बात करती हूँ। पहचान इसकी देख लेते हैं। चुकागा, चुकेगी, चुकेंगे इत्यादि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। अब हम हेल्पिंग वर्ब की बात कर लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसमें लगेगी विल हैव, शैल हैव। हेल्पिंग वर्ब विल और शैल हैव का यूज़ होता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होएगा कि वेयर वी विल यूज़ विल और वेयर वी विल यूज़ शैल। शैल और विल का यूज़ हम कहाँ करेंगे? आई और वी के साथ हम शैल हैव का यूज़ करेंगे। अन्य कोई भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ हम विल हैव का भी यूज़ करेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि केवल आई और वी के साथ हम शैल हैव का यूज़ करेंगे, अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ वी विल यूज़ विल हैव और हम विल हैव का यूज़ करेंगे। अब मेन वर्ब की बात देख लेते हैं। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है हर परफेक्ट टेंस में, चाहे वो पास्ट परफेक्ट टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, सब में वी थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हम करते हैं। अब इसका सेंटेंस फॉर्मेशन देख लेते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सेंटेंस किस तरह बनते। सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के हिसाब से विल और शैल होता है, इसके बाद हैव लगता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती प्लस ऑब्जेक्ट होता है। यह पॉजिटिव सेंटेंस, जिसको अफर्मेटिव सेंटेंस में भी कहते हैं, उसमें इस तरह का सेंटेंस फॉर्मेशन होता है। अब मैंने एक वाक्य लिखा है, वह अपना पाठ याद कर चुकेगा। तो हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट ही है। ही के लिए हम वह के लिए हम ही लिखते हैं। और मैंने आपको बताया कि आईवी के साथ शेल हैव का यूज़ होगा, तो इसके साथ हम विल हैव लगाएंगे। ही विल हैव। अब हमने सब्जेक्ट लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब विल हैव लगा दी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी याद करना। याद करना की इंग्लिश होती है लर्न, और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी लर्नड। वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है लर्न, फर्स्ट फॉर्म होती टी लगा देते हैं, लर्नड थर्ड फॉर्म होती, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। वह अपना पाठ याद कर चुका है। ही विल लर्न हिज लेसन। ही के साथ पोजीशन में हिज का यूज़ होता है, हिज लेसन। तो ये आपके पॉजिटिव सेंटेंस का सेंटेंस फॉर्मेशन हो गया। अगर यहीं पर निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा तो कुछ भी चेंज नहीं करना है, केवल विल और शेल के बीच, विल और शेल के बाद नॉट लगा देते हैं निगेटिव सेंटेंस में। विल के बाद सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब विल होगी या शेल होगी, इसके बाद हम नॉट लगा देते हैं। इसी में मैं आपको लिख के बता दे रही हूँ। He will के जस्ट बाद not, he will not have learned, बाकी सेंटेंस उसी तरह होएगा।
लर्न हिज लेसन। केवल विल, निगेटिव सेंटेंस में विल के या शेल के बाद नॉट लग जाएगा। इतना आपको क्लियर हो गया पॉजिटिव सेंटेंस का सेंटेंस फॉर्मेशन किस तरह होगा, नेगेटिव सेंटेंस। मैं बहुत इजी वे में एक एक स्टेप को फॉलो करते हुए आपको बता रही हूँ, इजी टू इजीएस्ट में। अब अगर हमारा ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, नेगेटिव सेंटेंस होगा। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर ले। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेंटेंस फॉर्मेशन किस तरह होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते, एक जिसमें क्या क्या पहले आता, दूसरा क्वेश्चन वर्ड पहले बीच में आते हैं। ये क्यों, कब, कहाँ बीच में आते हैं। पहला टाइप होता है क्या पहले आता, इसमें क्या पहले आता है उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगती है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी वी है, हेल्पिंग वर्ब हमारी विल है, शेल है। तो सब्जेक्ट हमारा वह है, वह के साथ विल यूज होगी, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे पहले आएगी। इसका सेंटेंस फॉर्मेशन होता है हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर से मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रही हूँ कि यदि आपका क्या वाला शब्द जो है सेंटेंस है या जो क्वेश्चन वर्ड यस या नो वाला है, तो हम उसका सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे करते हैं। विल या शैल जो भी होगा वो आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, प्लस वी थर्ड आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ये इस तरह सेंटेंस फॉर्मेशन होता है। यदि इसी में नॉट आ जाता है तो हम सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगा देते हैं। अब इसका सेंटेंस फॉर्मेशन हम कर लेते हैं। वह के लिए ही लगेगा और ही के साथ हम हेल्पिंग वर्ब विल का यूज करेंगे। विल, ही। अब ही के जस्ट बाद, सब्जेक्ट के जस्ट बाद हैव का यूज हो गया। विल ही हैव learned, वर्ब की थर्ड फॉर्म his lesson, ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क। तो मैंने आपको पॉजिटिव सेंटेंस का सेंटेंस फॉर्मेशन बताया, नेगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस फॉर्मेशन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के यस या नो वाले सब्जेक्ट का सेंटेंस फॉर्मेशन मैंने बताया टेंस का। विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब यदि क्यों, कब, कहाँ बीच में आए तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश हम बताते हैं, बनाएंगे। बाकी सेंटेंस फॉर्मेशन इसी तरह होता है जैसे यस या नो वाले में होता है। विल रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, हैव रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, ऑब्जेक्ट रहेगा। कि केवल ये क्वेश्चन वर्ड हम पहले लिख देंगे। तो यहाँ पे है वह अपना पाठ क्यों याद कर चुकेगा या चुकेंगे। वह अपना पाठ याद क्यों कर चुकेंगे। तो वहाँ क्यों की जगह, क्यों के लिए हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन वाई। फिर हेल्पिंग वर्ब विल, क्योंकि वह है तो विल। फिर बाकी सब कुछ उसी तरह चलेगा। विल, he, why will he have learned, फिर ये वी थर्ड है, फिर ऑब्जेक्ट his lesson, फिर क्वेश्चन मार्क। तो मैंने आपको आज फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बताया कि इसमें क्या खास होता है, इसकी पहचान बताई। इसका पॉजिटिव सेंटेंस में, पॉजिटिव जो सेंटेंस होता है उसमें सेंटेंस फॉर्मेशन किस तरह होता है। सब्जेक्ट होता है विल या शैल होता है, हैव होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ऑब्जेक्ट होता है। ये पॉजिटिव सेंटेंस में होता है। निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है विल होता है, विल के जस्ट बाद नॉट लगता है, फिर हैव लगता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। फिर अगर यस या नो वाले में है तो विल या शैल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा,
यहाँ पे मैंने लिख दिया विल या शैल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। यदि क्वेश्चन वर्ड वाले हैं तो क्यू वर्ड पहले आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, बाकी सेंटेंस फॉर्मेशन इसी तरह होगा। क्वेश्चन वर्ड वाले में क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, फिर विल आएगा या शैल आएगा सब्जेक्ट के हिसाब से, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क आएंगे। तो मैंने आपको इसके फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में डिटेल में बता दिया। अब मैं टिपिकल वाले फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में कल बताऊंगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। मैं ईजी टू ईजीएस्ट वे में आपको छोटी छोटी क्लासेस के थ्रू टेंस सिखाने का कोशिश कर रही हूँ। यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि मैं नेक्स्ट क्लास मेरी कब होएगी, उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं, केवल आप मेरा वीडियो देखिए और प्रैक्टिस करिए, आपका जो है वो टेंस बहुत ही अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस डे।